हाँ तो ए इज़ 25% ऑफ बी, तो कैसे ए 95% बी का हो गया, तो ए और बी का रेशो आ जाएगा ना 95% ऑफ बी, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा बताओ 95/100, इसका मतलब क्या हुआ 19/20। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। अब आपके पास ए की वैल्यू बी है और किसकी वैल्यू भी है, बी की, तो रख दो वैल्यू, उसमें क्या दिक्कत है। तो x% का मतलब x/100, ए की वैल्यू 19 है और बी की वैल्यू कितनी है 20, तो x की वैल्यू आ गई 2000/19। बस तो आप डिवाइड कर दो 2000 को 19 से, क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है हो जाएगा, तो काफ़ी इजी रहा। चले आगे, आओ इसको समझो, इलेक्शन का क्वेश्चन है। पढ़ो। एक इलेक्शन है जिसमें 2% जो पर्सन है वो एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये मैंने बताया था आपको, आए ही नहीं, और 500 वोट्स क्या हो चुकी हैं। अब मज़ा आएगा क्वेश्चन, अभी तक ये 500 भी परसेंटेज में होती थी। मान लेता हूँ टोटल वोट x हैं, उसमें से 2% तो आए ही नहीं, तो कितने देने आए, और इसमें से भी कितनी इनवैलिड हो गई। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रही हैं अभी ये क्या है, क्या ये बात आपको समझ में आती है। ओके आगे बढ़ते हैं। दो कैंडिडेट हैं ए और बी, फॉट हुआ इलेक्शन, ए ने बी को कितनी वोटों से डिफीट करा 200 से। ओके बहुत अच्छी बात है, आगे की बात पढ़ते हैं। ए ने बी को 200 से डिफीट कर दिया, एंड 43% ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन द फेवर ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ, वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, वोटर लिस्ट में एक्स थे, और इसका जो 43% है वो ए के फेवर में क्या दिए हैं, ए के फेवर में वोट दिए हैं। सुन लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पर इतनी तो वैलिड हुई, उसमें से 43% ऑफ ए किसको मिली, ए को, तो अगर इन टोटल वैलिड में से इसको माइनस कर दोगे तो बी की वोट्स आ जाएंगी, किसकी वोट्स आ जाएंगी, तो निकालिए बी की वोट्स। कैसे निकालेंगे बी की वोट बताइए। 98% ऑफ एक्स माइनस 500 में से आपको क्या माइनस करना है, -43% ऑफ एक्स। 98 में से 43 माइनस करिएगा, है क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो मुझे बताओ कितना आया ये, 9 है 20, 55% ऑफ एक्स माइनस के 500। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ये ए को वोट मिली है और ये किसको मिली है। अब इनका जो डिफरेंस है 200 है, समझ आया कुछ। तो अब आपको 43% ऑफ एक्स माइनस 55% ऑफ एक्स माइनस के 500 बराबर किसके दे रखा है 200 के, समझ आया। तो जरा करते हैं, 43% ऑफ एक्स माइनस के 55% ऑफ एक्स प्लस के 500 और इज इक्वल टू 200। ये आ गया माइनस का कितना 43 55 में से घटाओ 12, पक्का, हाँ, माइनस का 12% ऑफ एक्स, और ये कितना आ गया माइनस का 300। तो मुझे लगता है 12% को आप क्या लिख सकते हैं 3/25, तो 2500 आ गया एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, टोटल कास्टेड वोट्स पूछ रहा है ना। तो ये तो वो वोट्स आई हैं जो एनरोल थी, ये कौन सी वोट्स आई हैं जो एनरोल थी, ठीक है। कास्ट कितनी हुई है, इसमें से 2% लोग नहीं आए, तो 2500 की कितनी निकालनी होंगी आपको 98%, ये कास्टेड वोट्स हैं,
समझ आया कुछ, मजा आया कुछ क्वेश्चन में? तो 2450। आप वैसे 2% भी निकाल लेते तो भी दिक्कत नहीं थी। 2500 का जो 2% होता है 50 वोट होती हैं। तो इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ, है ना, गुड इन परसेंट, मतलब ये है लेवल का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसने बोला कि 2% लोग वो क्या नाम है देने ही नहीं आए वोट। तो अगर एक्स वोट मानूंगा तो 2 नहीं देने आए तो इतने देने आए। 500 इसमें क्या हो गई, इनवैलिड। तो बेसिकली ये आपकी वोट है जिन पे हार जीत चल रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये जो बीच वाली लाइनें तो है ही कि ए को 200 वोटों से भी हराता है। दूसरी बात है कि 43% जो पर्सन है वो एनरोल करते हैं वोटर लिस्ट में, वो ए के फेवर में करते हैं। तो किस एक्स का कितना परसेंट एनरोल ये लोग हैं, एनरोल ये हैं, दिस इज वोटर लिस्ट। इसका 43% अगर इनको मिलता है तो ये टोटल है, इसमें से अगर 43 इसको मिल जाता है तो इनको कितना मिलता होगा, इतना। फिर इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 200, बाकी तो आप देख रहे हो कैसे करना है, राइट। तो इसमें सारा के लिए ट्री स्ट्रक्चर है जो बीच में बना हुआ है। ये एक बार समझ में आ जाए तो अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखो। किसी इलेक्शन इन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं, अर्जुन, भास्कर और सरल, है ना। उन्होंने किसी पोस्ट के लिए आपको क्या किया, मतलब वो करा, अप्लाई करा होगा। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। तो अर्जुन को सरल से कितनी ज़्यादा वोट्स मिली हैं, 50% का मतलब बताइए। तो सरल को 2 मिली होंगी तो इसको 3 मिली होंगी, रेशो मिल गया आपको 3:2 का। सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर, और जो सरल है उसको भास्कर से कितने परसेंट कम वोट्स मिली हैं, 2% का मतलब बताइए। तो इसको 50 मिली होंगी तो इसको कितनी मिली होंगी, 49। पक्का, कोई दिक्कत? अब जरा इनका वो बना लूँ, कॉमन रेशो बना लूँ। हाँ भाई, कौन कॉमन है इनमें, सरल। तो ए फॉर मतलब क्या, अर्जुन, सरल, और तीसरा कौन है, भास्कर। यहाँ से अर्जुन और सरल का रेशो कितना है, 3:2, और यहाँ से सरल और भास्कर का रेशो कितना है, ये 49 की गुणा 3 में करिए, 147, 98 और 100। सब ठीक लग रहा है? अब क्वेश्चन क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल। तो भास्कर और सरल की वोट का डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू 1296 दे रखी है, 1 की वैल्यू बताइए। पूछ रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड भास्कर की वोट का डिफरेंस। अर्जुन और भास्कर की वोट का डिफरेंस कितना है, उसका कितना, और इस हाफ में किसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्योंकि यूनिट तो 1 की वैल्यू ये थी ना। सॉल्यूशन बनाइए, अंत में 8 आना चाहिए, और मुझे लगता है यही आंसर आएगा 13,988, क्योंकि अगर मैं इसे 40 मानूँ, इसे 3 मानूँ तो 12,000 तो पहुँचूंगा ही। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, 15 भी नहीं पहुँचूंगा तो यही पहुँचूंगा। बाकी देख लो कहीं पहुँच तो नहीं जा रहा 15, मुझे लगता है मैं 15 ही पहुँच जाऊँगा। चेक करना भाई, कहीं 15 ही पहुँच जाऊँ। देखा वही मैं कह रहा था, 15 पहुँच गया मैं। 15, ये 2 आएगा, 15,228, वही मैं कह रहा था कि 15 ही पहुँचूंगा ठीक है, समझ आई बात? तो ये मुद्दा है। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, मज़ा आया। चले, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको करने, आइए मूव करते हैं। ओके, इसको पढ़िए। पढ़िए और देखिए कैसे करेंगे। रेशो दे रखा है मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का, वैदिक का 8:5। किस किस का रेशो है बताइए, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। मतलब 8 रुपये अगर कमाता है तो 5 रुपये क्या कर देता है, बचाता कितना होगा, कोई दिक्कत? ओके, इसको मैं 800, 500 और 300 मान लूँ।
अब ये बताओ इसकी इनकम कितनी बढ़ गई, तो इसको 20% बढ़ा डालो, 960 हो गया, हो गया। और इसका खर्चा कितना बढ़ गया, 30% कितना होता है 500 का, 150, 650। अब बता सकते हो कितना सेविंग हो जाएगी, कितनी बढ़ गई सेविंग, कहाँ से, इंटू 100। तो जो सेविंग है वो 1/3% क्या हुई है, इंक्रीज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन है बात, कोई दिक्कत, चले आगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलो भैया मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। वेट वाला क्वेश्चन है, चीटिंग वेट, समझते हैं। एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 15% के प्रॉफिट पर बेचा, बट उसने वेट यूज़ करा जो 20% कम है, तो आपको बताना है उसको एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। ऐसे समझो कि आप 1000 ग्राम तुलवा रहे हो किसी से, कितने तुलवा रहे हो, उसका आपसे रेट जो लिया जा रहा है कितने % प्रॉफिट पर लिया जा रहा है, तो 1000 का 15% क्या होता है, 150, तो आपसे 1150 के पैसे लिए जा रहे हैं। समझ आ रहा है कुछ भाई, 1150 प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, तो आपसे 1150 के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको पूरा माल दे ही नहीं रहा, कितने कम दे रहा है माल, चीटिंग हो रही है ना। चीटिंग किस में हो रही है, तो उसकी जेब से केवल कितना ही जा रहा है, उसकी जेब से कितना जा रहा है, तो 800 ग्राम की चीज़ कितने की बेच रहा है, कितना फ़ायदा कमाया, 350, 350, और फ़ायदा तो 800 पे ही कमा रहा है, उसकी जेब से तो 800 ही जा रहा है, तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, 350 अपॉन 800 इंटू 100, क्या आंसर आएगा, 43.75। बड़ा प्रॉफिट कमाया इसने। अब देखो मेरा मानना यह है कि 1 किलो चीज़ खरीदोगे तो 1000 ग्राम, आप 100 मान लो, मैं 1000 यूँ ले रहा हूँ क्योंकि मैं 1 किलो का हिसाब बना रहा हूँ, आप 100 मान लो, आप 10 मान लो, ठीक है ना, जो आपका मन करे, मत मानो, ठीक है। तो समझे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1000 ग्राम यूँ माना क्योंकि हम किलो में चीज़ खरीदते हैं, 1000 ग्राम माना तो 15% उसने प्रॉफिट लेना चाहता है, तो इसका मतलब उसे 1000 ग्राम के जो भी पैसे मिलते होंगे उसको एक्चुअली पैसे 1150 के मिल रहे हैं, मैंने ऐसे मान लिया, लेकिन वो आपको 1000 वो दे ही नहीं रहा उतना, वो आपको चीटिंग करके कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 ग्राम उसकी जेब से गया और आपकी जेब से कितने के पैसे निकाल लिए, तो आपको तो इतने पैसे पे करने पड़े अगर मैं 1 ग्राम की 1 रुपये वैल्यू मान लूँ तो, लेकिन उसकी जेब से कितने गए, तो उसका तो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बन गया, जो कि आप देख पा रहे हो। चलो इसको समझो। बताओ कैसे करेंगे आप। अच्छा, परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, परसेंटेज तो सब जगह से ही ख़त्म है इसमें, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, तो ये बचा x का 280, ये बचा 15 इंटू 240, और ये बचा 20 इंटू 310। मुझे लगता है एक एक ज़ीरो भी ख़त्म है, और 2 से भी कट कर लो, ये 14, ये 12, ये 14x हो गया, 15 गुणा 12 180 होते हैं क्या, 180 प्लस 310 कितने होते हैं, 490, 7 से कट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 35 आ गई। तो सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नया नहीं है, क्यों जी, परसेंटेज को सब जगह से कट कर लेंगे और इजीली हो जाएगा। ठीक है, डन है बात।
ओके, इसको देखिएगा, है तो ये ट्राइंगल का क्वेश्चन, लेकिन ये है परसेंटेज का क्वेश्चन। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है उसको कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया, तो पूछ रहा है उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जब भी बात किसकी हो, एरिया में कोई भी चीज़ दो बार आती है। कितनी बार आती है? वैसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, लेकिन जब भी परसेंटेज की बात होती है तो केवल आपको साइड के स्क्वायर या उस पर फोकस करना होता है। अब अगर ये दो बार आएगा तो आपको नहीं लगता 34% दो बार बढ़ना चाहिए? तो दो बार बढ़ना चाहिए तो क्यों ना इस पे नेट इफेक्ट का यूज़ कर लें। क्या आपको नेट इफेक्ट का यूज़ करना आता है? तो प्लस का 34 प्लस का 34 प्लस का 34 इंटू 34 डिवाइड बाई 100, ये हो गया आपका 68। 34 का स्क्वायर को जानता है कितना? 1156, और डिवाइड बाई क्या आएगा? अच्छा, किसी को अगर नहीं आता है, मान लो 34 का स्क्वायर, तो मैं करना बता देता हूँ, हाँ भी देख लो। 34 का करना है, 30 देख लो यहाँ पर, जिसको नहीं आता। तो आपने 3 और 4 डिवाइड कर लिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? उसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, 4 के स्क्वायर को थोड़ा नीचे लिखेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 4 और 2 की करो, 24। 24 में 2 इसके नीचे लिखेंगे, 4 इसके नीचे लिखेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे, तो 1156 होता है। ठीक है, नीचे आपका 100 चल रहा है तो पॉइंट लग जाएंगी, तो 68 11.56 क्या आएगा बताओ? 79.56 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो कल इतना बढ़ जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, पढ़िए। Suhani pays tax at the rate of 30% of her entire income of 90,000 and Ritika pays tax at the rate of 40% on entire income of Y। तो ये बताओ, सुहानी की तो इनकम दे रखी है, कितनी दे रखी है, और वो कितना टैक्स पे करती है, और ये दूसरी रितिका है, इसकी कोई इनकम ही नहीं दे रखी, वाई दे रखी है, मतलब ये कितना पे करती है टैक्स? 40%। अब ये कह रहा है कि द ओवरऑल टैक्स रेट ऑफ कंबाइंड इनकम कम्स टू व्हाट? 37। तो मज़ेदार बात है कि इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ, सुहानी का परसेंटेज कितना है टैक्स का, और रितिका का कितना है, और दोनों का कितना है? क्या लग जाएगा? एलिगेशन। तो यहाँ पर समझ में आया एलिगेशन क्यों लगा? क्योंकि दोनों की कंबाइंड वैल्यू दे रखी है। आप 37 में से 30 को माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो रेशो आएगा ये इनकी इनकम का ही आएगा। ये किसका रेशो आएगा? इनकम, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। नो इनकम नो टैक्स। लोग कहते रहते ना मेरा बहुत टैक्स लग गया, तो मत कमाओ भाई। लोग ऐसे कहते हैं कि धोनी ने इतना टैक्स दिया और सचिन तेंदुलकर इतना टैक्स देता है, या फिर कोहली इतना देता है, तो भैया मत खेलो, मत कमाओ, मत ऐड करो, क्या दिक्कत है? मस्ती से अपना जो वो लो एक बोरी, और अपना कहीं भी पड़े रहो, या घर में अपना खाते रहो। तो अगर कमाओगे तो टैक्स तो दे भाई, वही वाली बात है। तो बेसिकली अब बात को समझते हैं। ये बताइए, सुहानी की इनकम कितनी थी? तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो 7 यूनिट की वैल्यू बताइए, 2,10,000। अबे 21,000 और 2,10,000 में अंतर ही नहीं है। हाँ, कतई एकदम ख़त्म ही कर दिया। टैक्स भी ज़्यादा दे रही है, कमाई भी कम। अरे भैया कैसे करके मानोगे? हैं, समझ आया? हैं, क्या करना पड़ेगा? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जो है फिर भी देखो उसके पास बचत 22,10,000 का 40% कितना होता है? 80,000। 80,000 टैक्स में जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं होगा पर जा रहे होंगे भाई।
है ना, है जो भी होगा कुछ ऐसा काम होगा जो टैक्स में ज़्यादा आ रहा होगा। ओके, द सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट का सिंपल मतलब होता है, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। डिस्काउंट का मतलब है लेस करना, तो आपको इसमें तीनों में लेफ्ट एंड राइट में लेस लगाना है। तो अगर हम बात करते हैं, पहला है 12%, दूसरा है 20% और तीसरा कितना है 25%। 12% का मतलब बताइए, 20% का मतलब बताइए, 25% का मतलब बताइए, 1/4। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो 25 से आप चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी, 5 से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी 4, 4 से चीज़ कहाँ पहुँच गई होगी, कुछ कट पिट रहा है लेफ्ट एंड राइट में। अब ये तो 125 ही आ गया और ये कितना आ गया, कितनी कमी पड़ी, माइनस करके बताओ, कहाँ से कमी ला रहे हो, 25 से 5, 25 से 4, 4 की गुणा कर दो 59 में, 236/5 क्या आएगा 47.2%। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 47.2%। डन है बात, कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। चलें, तो डिस्काउंट इज ऑल अबाउट द लेस करना। चलिए पढ़िए, मज़ा आने वाला है। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स। वही वाली बात, टोटल अगर x हैं तो केवल 90% ही वोट डालने गए, तो कितने डालने गए ये बताइए, 90% ऑफ x। ठीक है, 15% ऑफ वोट कास्ट वर क्या हो गई, तो 15% अगर इनवैलिड हो गई तो रह कितनी गई। ध्यान रखना ये जो अब लिखा हुआ है आपके सामने, हार जीत वालों के लिए क्या है 100%। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब जो जीता है वो इसका नाम ही जीता है? अब जो हाँ मतलब जीता सिक्योर 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, ये वैलिडी वोट्स हैं राइट नाउ। अब जीता को इसकी कितनी परसेंट वोट्स मिली, 60%, ये जीता है। तो दूसरे को कितनी मिली होंगी 40, जो भी है हारा, हारा मतलब जो भी है ना हारा, अभी जीता है तो दूसरा हारा ही होगा ना। ओके, अच्छा जीता सिक्योर्ड इतने वैलिड वोट्स, अच्छा इसकी वैल्यू दे दी इन्होंने 91800। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टोरल रोल। तो हो गया काम फिट। ये बताइए 90% ऑफ x इंटू 85%, इनका जीता को मिला 60% और जीता को वोट मिली 91800। अब अगर हम यहां से सॉल्यूशन बना लें तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों, कैसे करें। ये आ गया आपका 9/10x, ये कितना आ गया 17/20 और ये कितना आ गया 3/5। ठीक कर रहा हूं, 9 से कट जाता है ये, 17 से 6 बार 600 बार, 3 से कितनी बार 200 बार, नीचे से क्या आ रहा है 1000 और यहां पर कितना आ रहा है 200, तो 2 लाख। तो टोटल वोट पड़ने वाली कितनी थी आखिरकार 2 लाख। तो टोटल वोट्स 2 लाख पड़ने वाली थी। देखो सबसे पहले टोटल वोट एक्स मानी, 90% लोग ही डालने गए तो इतने डालने गए, उनमें से 15% इनवैलिड हो गई तो ये 100% है राइट नाउ, और उसका अगर 85 कर देंगे तो क्या आ जाएंगी वैलिड वोट्स। अब जो जीता है उनको उसको वैलिड वोट्स की कितने परसेंट मिली और जीता की वोट्स ही दे दी। तो ये जो यहाँ ये जो इसमें रेक्टेंगल में लिखा हुआ है दिस इज़ द 100% और इसका 60% जीता लेकर गया और बराबर किसके है जो आपके वोट दे रखे हैं। बाकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो तो टोटल वोट्स ही आएंगे। समझ आया कुछ गेम। आओ
ये रेशो वाला सवाल है लेकिन कर ही लेते हैं जब आ गया है तो। एक बैग में 550 रुपए हैं, किस फॉर्म में? 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे की फॉर्म में है। क्या रेशो चल रहा है? 2, 3 और 5। ये कॉइन्स का रेशो है। किसका रेशो है? अगर ये कॉइन्स का रेशो है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? अब मुझे बताइए सोचकर, अगर मेरे पास 2 कॉइन है और दोनों ही कितने की हैं, तो क्या मेरे पास 1 रुपया होएगा? मेरे पास 3 कॉइन है, सारी 25 पैसे की हैं, तो क्या मेरे पास 0.75 रुपया होएगा? मेरे पास 5 कॉइन है, सारी ही 20 पैसे की हैं, तो क्या मेरे पास 1 रुपया होएगा? टोटल रुपये कितने हो गए? और यहां पर कितने हैं बताइए? पॉइंट हटा के नीचे 100 ले आता हूं। 25 से कट कर लो 11 बार और 25 से 4 बार। 11 से कितनी बार? 50। 4 की गुणा 50 में कर दो। 1 का मान कितना आ गया? 200। किसका मान पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसा एंड 20 पैसा। किसका डिफरेंस पूछ रहा है? अमाउंट का पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो अमाउंट जो है 50 पैसा का ये है और 20 पैसा का ये है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये पागलपने में ही करा हमने, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब नीचे का बवाल नहीं। अबे जब वो भी बना रहा था, वो भी बना रहा था, तो वो तो जीरो ही होगा। करके कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन होता है कभी कभी जिंदगी में, ठीक है ना। चलिए चलें, इसको पढ़िए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। इसमें 45,000 और 33,000 की कोई जरूरत नहीं है। इनकम कितनी बढ़ गई? तो अगर मैं कहूं कि 100 रुपये इनकम थी, तो बढ़ के कितनी पहुंच गई? 120। खर्चा कितना बढ़ गया? अच्छा नहीं, बनाना पड़ेगा रेशो। रुको रुको रुको, बनाना पड़ेगा रेशो। ये बताओ पहले कितनी इनकम थी? 45,000, सॉरी। खर्चा कितना है? तो ये बताओ सेविंग कितनी होगी? इनका रेशो बना लो। 45, 33 और 12, 3 से कट कर लो। ये 15 आएगा, तो इसे 15 कर लो। 4। अब इसमें डबल जीरो लगा लो। अब 1500 को 20% बढ़ा दो, तो ये 1800 हो जाएगा। खर्चे को 12% बढ़ा दो, कितना होगा? 1100 का 12%, 132। अरे 1100 का 12% क्या होगा? हाँ, तो 132 अगर जोड़ोगे इसमें 1100 में, तो 1232 आएगा। अब बताना जरा खर्चा कितना बैठेगा, वो सेविंग कितनी बैठेगी? 1800 में से 1232 घटा दो। 500, 568। कितनी बढ़ गई? कहाँ से बढ़ी? और इंटू 100। क्या आंसर आएगा? 42%। हो जाएगा, कर लेंगे, डन है बात। ओके। अरे क्या हो गया ये? अरे ठीक है, चलो इसे करके देखो एक बार। मैं थोड़ा 1 मिनट में आता हूँ।
कर ही लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 48% नंबर ऑफ मेल वर्कर इक्वल टू ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको करके देखेंगे। इसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन 3600 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 and 5% ऑफ द सेम अमाउंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि 3600 पर एक तरफ तो मैं सीधे 35% का डिस्काउंट दूं और एक तरफ मैं दो डिस्काउंट दूं, 30% और 5%, है ना। तो इनका अंतर कितना आएगा? तो पहले तो मुझे बताओ 30 और 5% का डिस्काउंट, कंबाइंड डिस्काउंट कितना पड़ेगा? डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? माइनस का 30 माइनस का 5, यहाँ प्लस हो जाएगा 30 इंटू 5/100। समझ आया कुछ? तो ये आपका कितना हो गया बताओ? ये तो 35% ही हो गया, और ये कितना आया बताओ? 1.5। हाँ जी, समझ में आ रहा है? एक बार बताओ, 35% तो दोनों जगह कॉमन है। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्या है? तो यही बस है 1.5 ही। तो 3600 का क्या निकाल दो? 1.5%। 3600 1.5/100 मल्टीप्लाई कर दो, 15 छक्का 90, 15 × 45 और 9 कितने होते हैं? 54। तो कितना अंतर आएगा? 54 रुपीज़ का। समझ आया? देखो मैंने क्या करा, मैंने पूरा नहीं जोड़ा भाई, मुझे 35 यहाँ दिख गया, 35 यहाँ दिख गया, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो एक्स्ट्रा है। समझ आया कुछ? तो ऐसे करना होगा। इसको ट्राई करके देखो। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 85% द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो अगर x लोग थे तो उसमें से 85% लोगों ने वोट डाली, ठीक है। 10% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसकी 90% अगर मैं निकाल लूं तो राइट नाउ इट इज वैलिड वोट्स। राइट नाउ ये क्या है? वैलिड वोट्स। इफ देयर वर 3 लाख पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल, अच्छा दे रखी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 लाख दे रखी है भाई, है ना। एन धर्मा सिक्योर्ड 133,700 वैलिड वोट्स। तो पहले तो मुझे ये बताओ, पहले वैलिड वोट निकाल लें। 3 लाख का कितना? 85%, और उसका भी कितना परसेंट? 90%। 4 जीरो कट कर दो, तो ये कितना आ गया बताओ? 2700 इंटू 85 करके बताओ मुझे। दो लाख 29,500। तो बेसिकली ये वैलिड वोट्स हैं, रियल वाली। इन वैलिड वोट्स में से धर्मा को कितनी मिली हैं? ठीक है, तो अगर आप इनमें से निकाल दो 229,500 में से धर्मा की वोट निकाल दो, तो 0 0 15 में से 7 गए 8, ये आपका कितना आ गया? 1। 12 में से 3 गए कितना? 9। तो दूसरे को कितनी मिली होंगी बताओ? नहीं, इसने तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स थे धर्मा सिक्योर्ड। अरे तो बस दिस अपॉन दिस करना था, ये तो कुछ करना ही नहीं था। ये पूछ रहा है धर्मा का परसेंटेज बताओ, तो धर्मा को कितनी वोट्स मिली हैं? और नीचे क्या लिखना है? इंटू 100, राइट। बस इसको कैलकुलेशन करनी होगी। 5 से कट रहा है क्या? ठीक है, 5 7 35 हो गए, 5 5 25,
पाँच चौक 20, ये कट गया, 5 से नीचे वाला कट जाएगा। ओके, अब तो करना ही पड़ेगा। 27540 को 457 से डिवाइड, 459 से डिवाइड करना है। 60 पे 6 बार चला जाएगा पूरा पूरा। ओहो, 6 बार पूरा ही चला गया, 6 नाम 54 चला गया पूरा। देख रहे हो गेम? तो 60% इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन समझ आए कैसे करने हैं? तो ये मुद्दे हैं, ठीक है। भेज दो ये वाली फाइल फिर आपको, ठीक है। तो ये करना है। चलिए, तो फिर कल बात करेंगे, जो भी आगे की कार्रवाई है वो कल देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। चलो।